Namaskar, मैं मैदुल शेख from Horizon Private Limited. Today I am going to talk about the rumors people are spreading in the name of Kazan Federal University. तो सबसे पहला रीजन, लोग बोलते हैं कजान का बजट 50 लाख है। हाँ भाई, 5 करोड़ है। मैं बोलता 5 करोड़ है। कुछ भी बोलने से क्या होता है, मेरा मुंह है, मैं कुछ भी बोल दूं। दोस्तों आइए एक एक करके हम कैलकुलेट करते हैं कि भाई कजान में खर्चा है तो कितना है। फर्स्ट कॉस्ट इज फीस। ट्यूशन फीस ऑफ कजान फेडरल इज 4,68,000 रूपये। इसको पॉज करिए वीडियो को और लिखना शुरू करिए प्लीज, ताकि कोई आपको बुद्धू ना बना पाए। नंबर 2 इज हॉस्टल फीस अराउंड 15,000 रूपये। नंबर 3 वीजा एक्सटेंशन, इंश्योरेंस, मेडिकल चेकअप और बायोमेट्रिक अप्रॉक्स 25,000 रूपये। ये 3 चीज को मिला के होता है 5,08,000 रूपये। अब आप बोलोगे सर रूबल का रेट तो बढ़ता घटता है। अरे वो सेंसेक्स थोड़ी है कि ऊपर नीचे हो रहा है। पिछले 5 साल 10 साल का रिकॉर्ड देख लीजिए, 2022 फरवरी से पहले तो वो रूबल रेट इंडियन रुपीस के बिल्कुल बराबर था। वो बढ़ा क्यों? वो बढ़ा इसलिए कि रशिया और यूक्रेन के वॉर के चक्कर में अमेरिका ने रशिया के ऊपर इलीगल बैन लगा दिया। क्यों? क्योंकि उसका टारगेट है कि रशिया की इकोनॉमी खत्म करो। समझ लीजिए, ये वीडियो लंबा है बट आपको बहुत अच्छा नॉलेज देगा। ये कंटेंट कहीं नहीं मिलेगा दोस्तों। आई एम नॉट जस्ट ए काउंसलर, आई ऑल्सो डू मेनी रिसर्चेस, ताकि आपको A to Z सारा इन्फॉर्मेशन दे पाऊँ। तो प्लीज़ बने रहिए इस वीडियो के साथ। और हाँ, अगर मेरा कंटेंट अच्छा लगता है ना तो सब्सक्राइब करके जाइए और लाइक करा कीजिए और कमेंट कीजिए कौन सा पार्ट आपको ये वीडियो का अच्छा लगा। तो मैं ये बोल रहा था, अमेरिका ने रशिया के इकोनॉमी ख़त्म करने के लिए जब बैन लगाया तो रशिया ने भी क्या किया, पूरा जितना भी यूरोपियन यूनियन को वो ऑयल सप्लाई करता था उनको बोल दिया भाई आप मुझे डॉलर में या यूरो में पेमेंट नहीं चाहिए, अब आप लोग पेमेंट करो रूबल में। तो 27 यूरोपियन यूनियन की कंट्री जब ऑयल खरीदता है रशिया से और वो अगर रशिया को पेमेंट कर रहा है रूबल में, तो क्या हो जाएगा, अचानक से रूबल का रेट बढ़ जाएगा। इट्स अ डिमांड एंड सप्लाई गेम। तो जिस करेंसी का डिमांड अचानक बढ़ जाएगा तो रूबल तो बढ़ेगा। अदरवाइज आप देखो ना, फरवरी के टाइम पे रूबल का भाव कितना गिर गया था, तो रशिया को डिफेंड करना ही था ना, इसीलिए वो बढ़ गया था। अब धीरे धीरे रशिया उसको नॉर्मलाइज कर रहा है। नंबर 2 रीजन आप देखोगे, अगर रूबल और INR का ग्राफ देखोगे नवंबर से स्टीप गिर रहा है, उसका रीजन सबसे बड़ा है कि इंडिया बीइंग द बेस्ट फ्रेंड ऑफ रशिया, इंडिया आया रिकवरी के लिए कि भाई अमेरिका ने जो तेरे पे बैन लगाया वो गलत लगाया, अब हम जो इंटरनेशनल ट्रेड करेंगे वो रुपीस में करेंगे ना कि डॉलर में। तो क्या हुआ, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है, ऐसा नहीं है सिर्फ रशिया और इंडिया कर रहा है, बहुत सारे हमारे नेबरिंग कंट्री भी इस ट्रेड में आया और उन्होंने हमारे साथ ज्वाइन किया। इससे क्या हुआ, डॉलर का जो इम्पैक्ट है वो हो गया ख़त्म, हम पे कोई असर नहीं है। आपको पता होगा जब मैंने बशकीर, कजान या पेट्रो में बच्चा भेज रहा था, नवंबर से पहले कोई डायरेक्ट फीस ट्रांसफर नहीं कर पा रहा था, बट जो इंडिया और रशिया का एग्रीमेंट साइन हुआ उसके तुरंत बाद HDFC, ICICI, कैनरा, SBI, इवन PNB तक बैंक जो है डायरेक्ट रेमिटेंस कर पा रहे थे, मतलब बैन का कोई असर नहीं हुआ। तो मेरे दोस्त, आज के डेट में जो रूबल का रेट हम देखते हैं, नवंबर में जो रूबल 1.4 था, दिसंबर जनवरी में वो 1.10 आ गया और अभी जो है 1.08 या 1.07। तो आप ये समझ लीजिए, आपको कजान में जब जाना होगा उससे 2 महीने पहले, मतलब कजान सितंबर में जाना है और आपको फीस जो है अप्रॉक्स समझ लीजिए जून या जुलाई तक ट्रांसफ़र करना है। और इस पॉइंट को नोट कर लीजिए, बाय दैट टाइम दिस रूबल रेट ऑन इंडियन रुपीज़ विल बी इक्वल। तो हमने क्या क्या जोड़ा था, ट्यूशन फीस, हॉस्टल फीस, वीज़ा एक्सटेंशन, इंश्योरेंस, मेडिकल चेकअप और बायोमेट्रिक 5,08,000 हो रहा था। यही 5,08,000 इंडियन रुपीज़ में ही देना पड़ेगा। 5,10,000 मान लेते हैं इसको हम 6 साल से मल्टीप्लाई करेंगे तो होता है 30.5 लाख रुपए। अब बोलेंगे सर खाने का खर्चा, देखिए कजान में इंडियन रेस्टोरेंट है, मेस नहीं है। 99% स्टूडेंट कजान में सेल्फ कुकिंग करता है। खर्चा जो आता है वो 2,500 से 3,000 रुपये आता है। अब 2,500 से 3,000 रुपये आपको 10 महीने के लिए लगेगा। वो 2 महीना कहाँ गया, वो 2 महीना आप इंडिया में आते हो हर साल, जुलाई और अगस्त आप इंडिया में आओगे तो आपको खाना का जो खर्चा है वो 10 महीने के लिए लगेगा। तो 3,000 भी आप मान के चले तो 3,000 इंटू 10 इज इक्वल टू 30,000। इसको 6 साल से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाता है 1,80,000। इसको हम 2 मान लेते हैं तो 30.5 और 2 32,500। अब आने जाने का भी हम एयर टिकट को मान के चलें तो
तब भी 35 के ऊपर आपका बजट नहीं जाएगा। तो कज़ान फेडरल 50 लाख नहीं 35 लाख में हो जाएगा। आई एम टेलिंग यू, मेरे स्टूडेंट्स ऑलरेडी पढ़ रहे हैं। रही बात पॉकेट मनी, वो तो चाहे इंडिया में भी एडमिशन ले लो तब भी आपका पॉकेट मनी खर्चा होना है। सो दैट इज अ सेपरेट चैप्टर। बट आपका जो मेन खर्चा है, फीस, हॉस्टल, खाना, वीज़ा एक्सटेंशन, इंश्योरेंस, ये मोटा मोटा 35-36 लाख में कज़ान फेडरल में जा सकते हो। तो बॉस, जब एक फेडरल यूनिवर्सिटी जिसका वर्ल्ड रैंक 322, जिसका FMG पासिंग परसेंटेज 100%, जो रशिया की 5 टॉप 100, मतलब रशियन गवर्नमेंट सबसे ज़्यादा उस यूनिवर्सिटी में इन्वेस्ट कर रहा है, वो 5 यूनिवर्सिटी को ऐसा बनाना चाहता है जो वर्ल्ड में 100 के रैंक में आए, उसमें कज़ान फेडरल टॉप में है। तो इस बजट में हम कोई स्टेट यूनिवर्सिटी क्यों जाए? सो प्लीज चूज थिंग्स वाइसली। और टोटल बजट आपको मैंने बता दिया है। सो इफ यू आर लुकिंग फॉर एडमिशन, प्लीज कॉल ऑन दिस नंबर एंड विल डेफिनेटली हेल्प यू। थैंक यू सो मच।